मूवी की कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर से, जहाँ हमें प्लेसिड नाम की लेक को दिखाया जाता है और उस लेक में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जिनका नाम हैंक और बोल्ट है। वो दोनों उस लेक में स्कूबा डाइविंग के लिए आए हुए हैं। अब बोल्ट उस लेक में उतर जाता है जिसके अंदर उसे कुछ अजीब से बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जिन्हें देखकर वह डर के बाहर आ जाता है और तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि पानी के अंदर से कोई चीज उसे अपनी ओर खींच रही है। जिसके बाद वह किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वह बड़ी सी चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है। जिसके बाद बोल्ट का आधा शरीर कट जाता है और उसका आधा शरीर हैंक बोट के अंदर खींच लेता है। अब बोल्ट की ये हालत देखकर हैंक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वह कुछ भी समझ नहीं पाता है और उसकी आधी बॉडी को लेकर वह लेक से बाहर आ जाता है। इसके बाद हमें अमेरिकी म्यूजियम एंड नेचुरल हिस्ट्री के एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम केली है, जिसे उसका बॉस कहता है कि शहर की प्लेसिड लेक के अंदर एक बहुत ही अजीब क्रीचर को देखा गया है और उसने एक ऑफिसर को बहुत ही बेरहमी से मार भी दिया है। जिसके बाद उसका बॉस उसे उस जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। अब अगले ही दिन केली शहर के लिए निकल जाती है जहाँ वह हॉस्पिटल जाकर उस पुलिस वाले की बॉडी को देखती है और उसकी बॉडी से मिले एक बहुत ही बड़े दांत को भी देखती है, जिसे देखकर वह समझ आती है कि यह किसी क्रोकोडाइल का काम है। अब अगले दिन हैंक अपने एक पुलिस वाले साथी जैक और केली को लेकर उस झील के पास बसे एक घर के अंदर जाते हैं जहाँ एक ओल्ड लेडी रहा करती थी। दरअसल वह अकेले ही ऐसा घर था जो झील के पास बसा हुआ था। इस कारण तीनों लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस ओल्ड लेडी के पास जाते हैं और जहाँ वे लोग ओल्ड लेडी से कुछ सवाल करते हैं लेकिन उस लेडी की हरकतें कुछ पागलों जैसी थी। वो कहती है कि कुछ सालों पहले उसके हस्बैंड को भी उस क्रीचर ने मार दिया था। अब ऐसा सुनकर वे लोग वापस झील की तरफ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वे ओल्ड लेडी पागल है। अब वे तीनों लोग उस झील का मुआयना करने लगते हैं जहाँ थोड़ी ही दूरी पर उनको एक जानवर का कटा हुआ सिर मिलता है जो किसी बड़े से जानवर का था। अब ये देख वह तीनों लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा जानवर का सिर उस झील में आया तो कैसे। अब उन तीनों को शक होता है कि इस झील के पास कोई न कोई बहुत ही बड़ा क्रीचर रहता है जो आसपास के लोगों और जानवरों को अपना निशाना बनाता है। इसके बाद केली और उसके साथी तय करते हैं कि वे लोग उस जानवर की तलाश के लिए झील के किनारे ही अपना कैंप लगाएंगे और उनका साथ देने के लिए पास ही के पुलिस स्टेशन के कुछ ऑफिसर भी वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके कुछ देर बाद झील के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को आता हुआ देखते हैं जिसमें मैथोलॉजी ऑफिसर हेक्टर था जो उसी क्रीचर की इन्वेस्टिगेशन और केली की मदद के लिए वहाँ आया है। अब अगले दिन चारों ऑफिसर उस झील के अंदर मुआयना करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पानी के अंदर कुछ अजीब सी छोटी छोटी मछलियाँ नजर आती है जो उछल कूद कर रही होती है, जिन्हें देखकर केली थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद केली और हैंक जिस बोट में बैठे थे उस बोट को कोई बड़ी सी चीज पलटा देती है जिसके बाद केली और हैंक दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। इसके बाद जैक और हेक्टर उन्हें किसी तरह बचाकर वापस झील के किनारे ले आते हैं जहाँ किनारे पर उन्हें इंसानों के कटे हुए शरीर के कुछ बॉडी पार्ट्स नजर आते हैं जिन्हें देखकर हेक्टर बिल्कुल श्योर हो जाता है कि इस झील के अंदर एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ रहता है और वो ही इंसानों को मारता है। दरअसल हेक्टर मगरमच्छ के बारे में बहुत सारी जानकारियां रखता था, इसी कारण वो यहाँ पर आया हुआ था। अब अगली सुबह वे लोग प्लान बनाते हैं जहाँ वो लोग लेक के चारों किनारों पर जाल बिछा देते हैं ताकि अगर वे क्रोकोडाइल झील से बाहर निकले तो वो उस जाल में फंस जाएं। और फिर वे सारे लोग उस झील के अंदर जाते हैं जहाँ केली एक ऑडियो डिवाइस उस झील के अंदर डाल देती है ताकि वे मगरमच्छ उन लोगों के पास पहुँच जाएं। दरअसल उस डिवाइस के अंदर कुछ मछलियों की आवाजें आ रही होती है जिससे उन लोगों को लगता है कि शायद मगरमच्छ अट्रैक्ट होकर उनके पास आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब बहुत देर हो चुकी थी लेकिन वह क्रोकोडाइल उन लोगों को नजर नहीं आता है। इसके बाद जैक और हेक्टर स्विमिंग सूट पहनकर उस लेक के अंदर जाते हैं जहाँ वे उस मगरमच्छ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं हैंक, केली और कुछ ऑफिसर उसी बोट में रहते हैं जहाँ पर एक बार फिर से वह मगरमच्छ उनकी बोट को पलटने की कोशिश करता है। अब इसी दौरान केली एक बार फिर से उस झील के अंदर गिर जाती है। इसके बाद हैंक और कुछ ऑफिसर केली को बचाने की कोशिश करते हैं और इस बार भी वे लोग किसी तरह केली को बचाकर वापस उसे बोट के अंदर ले आते हैं। वहीं दूसरी ओर हेक्टर और जैक भी कुछ ना मिलने पर वापस उसे बोट पर लौट आते हैं और सभी लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं। अब इसी दौरान एक पुलिस वाला उस ऑडियो डिवाइस को वापस से झील से निकालने लगता है। अब इसी दौरान वह मगरमच्छ ऑडियो डिवाइस के पीछे पीछे आ जाता है जिसके बाद वह उस पुलिस वाले को खत्म कर देता है। अब ये सब देखकर वे लोग परेशान हो जाते हैं और बुरी तरह डर जाते हैं और वापस से झील के किनारे आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक जंगली भालू आ जाता है जो उन लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है और जैसे वह भालू उनकी तरफ आगे बढ़ता है तभी वहाँ पर वह मगरमच्छ झील से बाहर निकलकर भालू को ही अपना शिकार बना लेता है और उसे अपने साथ लेकर झील के अंदर चला जाता है। अब ये सब देख ऑफिसर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा विशाल था। अब ये देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि यही मगरमच्छ लोगों को और जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। अब अगली सुबह होने पर वे लोग एक बार फिर से उस मगरमच्छ को ढूंढने के लिए झील के किनारे पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें उस क्रोकोडाइल के पंजों के निशान नजर आते हैं और वे लोग उन निशानों के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगते हैं
और हम देखते हैं कि वे निशान उसी बूढ़ी औरत के घर के पास जाकर खत्म हो जाते हैं, जहाँ वे लोग देखते हैं कि वही बूढ़ी औरत एक गाय को लेकर उसी मगरमच्छ के पास जा रही होती है। और जैसे ही वह गाय झील के किनारे आती है तो वह मगरमच्छ उसे खींचकर अपने साथ झील के अंदर ले जाता है। अब ये देख उन ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्यों किया, क्या वह मगरमच्छ उसी औरत का पाला हुआ है। अब इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए वे लोग एक बार फिर से उस बूढ़ी औरत के घर जाते हैं, जहाँ पर वह औरत उन्हें बताती है कि करीब 6 साल पहले जब वे लोग यहाँ आए थे तब यहाँ एक छोटा सा मगरमच्छ रहा करता था, जो इसी झील के किनारे आकर बैठा रहता था। इसके बाद उसके हस्बैंड उसे खाने पीने की चीजें दे दिया करते थे और इस तरह वह मगरमच्छ उनका पालतू हो गया था। लेकिन एक दिन खाना ना मिलने की वजह से उस मगरमच्छ ने उसके ही हस्बैंड को मार दिया था। अब ये बात सुनकर सारे ऑफिसर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये बात उस औरत ने उन लोगों को पहले नहीं बताई थी। इसके बाद उस औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि वह किसी और जानवर को उससे मगरमच्छ के हवाले ना कर पाए। इसके बाद हेक्टर अपने हेलीकॉप्टर को लेकर उसी झील के पास जाता है, जहाँ उसके साथ उसकी एक साथी लेडी ऑफिसर भी होती है। और उसके बाद वह झील के अंदर कूद जाता है, जहाँ उसे वह मगरमच्छ नजर आता है, जिसे वह बहुत ही करीब से देखता है। लेकिन उसके सामने वह कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है। अगर हेक्टर उसके सामने जरा सा भी मूवमेंट करता तो वह मगरमच्छ उसे मार देता। लेकिन हेक्टर उसका ध्यान भटकाकर वापस से हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वह मगरमच्छ हेलीकॉप्टर को ही पकड़ देता है। लेकिन लेडी ऑफिसर उस मगरमच्छ को गन से शूट कर देती है, जिसके बाद वह मगरमच्छ वहाँ से झील के अंदर आ जाता है। अब वे दोनों ही सुरक्षित वापस हेलीकॉप्टर से झील के पास पहुँच जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऑफिसर मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिस प्लान में वे किसी तरह मगरमच्छ को बेहोश करके उसे एक जंगल में छोड़कर आने का कह रहे थे। इसके लिए वे एक गाय को लेकर आते हैं, जिसे हेलीकॉप्टर में बांधकर वे लोग झील के आसपास घुमाने लगते हैं, ताकि वह मगरमच्छ उसको शिकार बनाने आए और वे लोग उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर दें। लेकिन उन लोगों को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह मगरमच्छ उस झील से बाहर ही नहीं आता है। इसके बाद वे लोग परेशान होकर वहाँ से जाने की बात करते हैं, लेकिन तभी हेक्टर देखता है कि उसके हेलीकॉप्टर के रडार पर उसे किसी बड़े से जानवर के होने की आशंका होती है। इसके बाद वे सारे लोग जो किनारों पर खड़े थे वे अपने हाथों में बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं, जिसके अंदर बेहोशी की दवा होती है। और तभी वहाँ पर मगरमच्छ आ जाता है, जो उस हेलीकॉप्टर को पकड़कर उस झील के अंदर गिरा देता है और उसके अंदर मौजूद हेक्टर भी पानी के अंदर गिर जाता है। अब हेक्टर अपने आप को बचाने के लिए उसी हेलीकॉप्टर में बैठा रहता है, लेकिन वह मगरमच्छ उसे झील के किनारे नहीं आने देता है। इधर बाकी के लोग उस मगरमच्छ पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वह मगरमच्छ उन लोगों पर भी अटैक कर देता है। इधर केली किसी तरह पानी के अंदर पहुंच जाती है, जो घबराकर वहीं पर डूबने लगती है, लेकिन किसी तरह हेक्टर उससे बचाकर अपने हेलीकॉप्टर पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद मगरमच्छ भी उस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद केली और हेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह मगरमच्छ उसी हेलीकॉप्टर के अंदर फंस जाता है, क्योंकि अब इंजेक्शन लगने की वजह से वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा था और उस पर बेहोशी की दवा का असर हो रहा था और थोड़ी ही देर बाद वह बेहोश हो जाता है। अब हेक्टर उन सभी से कहता है कि हमें इस मगरमच्छ को जंगल के अंदर छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऑफिसर हैंग उसकी बात से सहमत नहीं था। वह उस मगरमच्छ को खत्म करने के लिए कहता है और इसी बीच उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा मगरमच्छ आ जाता है, जो हेक्टर पर अटैक कर देता है और उसे झील के अंदर ले जाने लगता है। तभी हैंग अपने बंदूक का इस्तेमाल करता है और उस मगरमच्छ को खत्म कर देता है। अब उस बचे हुए क्रोकोडाइल को वो लोग वाइल्ड लाइफ ऑफिसर के हवाले कर देते हैं। इसके बाद हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि वह बुढ़ी औरत झील के किनारे बैठी हुई होती है, जो झील में से आए हुए कुछ मगरमच्छ को खाना खिला रही होती है। और इसी बात से हम समझ जाते हैं कि ये छोटे छोटे क्रोकोडाइल जो उन्हीं दोनों क्रोकोडाइल के बच्चे थे, जो धीरे धीरे अब बड़े हो जाएंगे। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।